हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सप्लेन हाउ दे डिटरमाइन रेजिडेंट स्टेटस ऑफ एच हमारा रेजिडेंट कब होता है। ठीक है, एच हमारा रेजिडेंट कब होता है अगर उसका जो बिजनेस होता है या तो वो आधा इंडिया में हो या फिर आधा आउटसाइड इंडिया में हो। अगर आधा वो इंडिया में होता है और आधा आउटसाइड इंडिया में होता है तो वो रेजिडेंट होगा। अगर करता कुछ दिन के लिए भी, मतलब पूरे साल में अगर वो 2 दिन के लिए भी आता है, ओनली 2 डेज गाइस, अगर कुछ दिन के लिए भी आता है तो भी हम उसे रेजिडेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? रेजिडेंट। और फ्रेंड्स, सिर्फ ओनली ऑन इंडिविजुअल में और एच में ही हमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन देखनी पड़ती है, अदरवाइज किसी में भी हमें ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन नहीं देखनी पड़ती। अगर ये रेजिडेंट है तो उसमें हम क्या देखेंगे? ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन भी देखेंगे। में देखिए फ्रेंड्स, इसमें लिखा पड़ा है बुक में, देखो, एंड एच वुड बी रेजिडेंट इन इंडिया इफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड वुली और पार्टली इन इंडिया। ठीक है, एच रेजिडेंट कब कहलाएगा? जब उसका जो बिजनेस है या तो वो पूरा का पूरा इंडिया में हो या फिर वो आधा इंडिया में हो और आधा इंडिया के बाहर हो, तो क्या कहला दिया जाएगा? रेजिडेंट। क्या वो कहला दिया जाएगा? रेजिडेंट। लिखिए, इसमें देखिए, इसमें लिखा है इफ़ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ इट्स अफेयर इज सिचुएटेड वुली आउटसाइड इंडिया इट विल बी कंसिडर टू बी नॉन रेजिडेंट। अगर बिजनेस पूरा का पूरा आउटसाइड इंडिया में है तो वो भी क्या कहला दिया जाएगा? नॉन रेजिडेंट। क्या कहला दिया जाएगा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है, ठीक है। सिंस क्या होना चाहिए? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो होना चाहिए एच के हैंड में होना चाहिए। एच को हम क्या बोलते हैं? कर्ता भी बोलते हैं, हैंड्स ऑफ इट्स कर्ता। ठीक है, अगर कर्ता किसी भी शब्द में लिखा होगा कि कर्ता इतने दिन रहता है तो वो आप समझ लीजिएगा कि वो एच का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हैंड, अगर देखिए इसमें हैंड प्लेस ऑफ स्टे ऑफ कर्ता शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। अगर वो यहाँ पे रहता है तो भी उसे अगर कुछ टाइम के लिए आता है तो भी उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिडेंट ही बोलेंगे। देखो उसमें एग्जाम्पल देखें, इफ़ कर्ता इज आउट ऑफ इंडिया थ्रू द ईयर, अगर इन साल के दौरान कर्ता जो होता है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? नॉन रेजिडेंट। बट इफ़ द कर्ता कम टू इंडिया फॉर ए फ्यू डेज, पर कर्ता कुछ टाइम के लिए ही इंडिया आता है, एच शैल बी रेजिडेंट, तो हम उसे क्या बोल देंगे? एच तो वो एच क्या हो जाएगा? हमारा रेजिडेंट। एच की फुल फॉर्म होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर ये रेजिडेंट है तो ऑर्डिनरी रेजिडेंट की भी कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी। ऑर्डिनरी रेजिडेंट की मैंने कंडीशन आपको बता रही है कि अगर वो पिछले 10 सालों में 2 साल रेजिडेंट होना चाहिए और पिछले 7 सालों में 730 डेज वो इंडिया में रहना चाहिए। देखिए, इफ़ एन एच इज रेजिडेंट एज पर सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 इट विल बी कंसिडर्ड टू बी एनओआर। तो उसे क्या वो एनओआर कहा जाएगा? कब कहा जाएगा? इफ़ द कर्ता हैज़ कंप्लीट विद एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इसमें एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन में एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी। इफ़ द कर्ता इज इंडिया, अगर कर्ता इंडिया में रहता है 7 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 729 डेज। गाइस में लिखा है एटलीस्ट वन, नहीं, इसमें दोनों कंडीशन देखनी पड़ेंगी। ठीक है, और फिर लिखा है इसमें इफ़ द कर्ता इज नॉन रेजिडेंट इन इंडिया 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मैंने आपको उसकी पिछली वाली दिखाई थी, आपको कितने कन्फ्यूजन है तो आप पिछली देख लीजिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, अब ये वाली कंडीशन आपको देखनी है, उसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है तो आप ये देख लीजिए, सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अगर वो 10 सालों में से 2 साल अगर इंडिया में रहता है तो वो रेजिडेंट है और 7 ईयर में पिछले 730 डेज वो रहना चाहिए, तभी वो क्या कहला दिया जाएगा? ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अदरवाइज करता रेजिडेंट ही रहेगा। और कर्ता रेजिडेंट कब रहेगा? फ्रेंड्स, मैंने आपको बता दिया है, अगर उसका बिजनेस या तो वुली इंडिया में है या फिर वो पार्टली इंडिया में, आधा इंडिया में है और आधा इंडिया के बाहर है तो वो रेजिडेंट है। अगर उसका बिजनेस ना ही आधा इंडिया में बता रखा है ना ही आधा उसमें बता रखा है आउटसाइड इंडिया में, तो हम देखेंगे कि कर्ता कुछ टाइम के लिए यहाँ पे आया है। हाँ जी, कर्ता कुछ टाइम के लिए इंडिया में आया था, चाहे वो 2 डेज़ के लिए आया हो, सिर्फ 2 डेज, अगर वो 2 डेज़ के लिए भी आया है तो भी वो रेजिडेंट है। अगर वो रेजिडेंट है तो हम उसके लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको फिर बता देती हूँ कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन हम सिर्फ इंडिविजुअल के केस में देखेंगे और एच के केस में देखेंगे, और किसी भी केस में हम ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कंडीशन नहीं देखेंगे। थैंक यू।